निश्चित तौर पर जब गठबंधन होता है तो एक दूसरे के मजबूत करने में हम लोग काम करते हैं और हम हमारी जितनी क्षमता है उस हिसाब से हम एनडीए को बीजेपी को भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करेंगे और होनी है। आज तो हम लोग सैद्धांतिक सहमति बनी है बातें कर करके कि हम लोग एनडीए के साथ चलने को तैयार हैं। बस यही आज बात हुई है, बाकी आगे बातें होंगी, वार्ता होंगी और उसका विधिवत ऐलान भी होगा। देखिए, हर दल का अपना महत्व होता है, हम तो छोटी दुकान कहेंगे नहीं, और हर दल छोटा बड़ा कोई नहीं होता है, उसका रोल कितना होता है और कितनी उसकी अपने अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से सब काम करते हैं और सबके एक विचारधारा पर चलते हैं। निश्चित तौर पर जीतन राम मांझी जी हमारे पार्टी के मेंटोर हैं और वो संरक्षक जिनको हम कहते हैं, और उन्हीं के दिशा निर्देशन में हम लोग काम करते हैं और आज भी इस उम्र के इस पड़ाव पर भी बहुत एक्टिव हैं और सारे जगह वो जाने के लिए तैयार हैं। तो उनका मार्गदर्शन और उनका संरक्षण और उनके नीतियों पर ही हम लोग चलते हैं। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ धीरज सिंह। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन ने आज गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन जी हैं। सर, आज गृह मंत्री जी से आपकी मुलाकात हुई है, क्या आप मान के चला जाए कि आप लोग एनडीए में शामिल हो चुके हैं? जी, सैद्धांतिक रूप से हम लोगों ने सहमति दे दी है। एक औपचारिकता होगी कि स्टेट में जा कर के ऐलान हो, लेकिन हम आपको बता देना चाहते हैं कि हम लोग एनडीए के पार्ट के रूप में आज से अपनी सहमति गृह मंत्री जी को दे दिया है। गृह मंत्री जी से मुलाकात हुई, विभिन्न पहलुओं पर बातचीत होगी। क्या उन्होंने यह भी कहा कि बिहार में अपनी पार्टी को मजबूती के साथ साथ एनडीए को भी मजबूत किया जाना चाहिए? निश्चित तौर पर जब गठबंधन होता है तो एक दूसरे के मजबूत करने में हम लोग काम करते हैं और हम हमारी जितनी क्षमता है उस हिसाब से हम एनडीए को बीजेपी को भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करेंगे। और उनके तरफ से भी हमने कहा कि हम गरीब लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं और उनको बड़ी आस है हमारे ऊपर और आपका सहयोग हमको चाहिए। तो हर तरह के सहयोग करने का उन्होंने इस तरह का आश्वासन दिया है। जी, अगले साल लोकसभा चुनाव भी होना है, आप लोग की पार्टी बिहार में एक प्रमुख भूमिका में है। क्या आपको कोई सीट शेयरिंग को लेकर भी आज की मीटिंग में बातचीत हुई? नहीं, ये सब बातें नहीं हुई है, वो तो विभिन्न स्तरों पर होगी, वो स्टेट के स्तर पर होनी है और भी स्टेट के लीडर हैं वो सब साथ में रहेंगे तभी होनी है। आज तो हम लोग सैद्धांतिक सहमति बनी है बातें कर करके कि हम लोग एनडीए के साथ चलने को तैयार हैं। बस यही आज बात हुई है, बाकी आगे बातें होंगी, वार्ता होंगी और उसका विधिवत ऐलान भी होगा। आप लोग आज गृह मंत्री से मुलाकात की। उधर महागठबंधन के जो लोग हैं आरजेडी और जेडीयू की ओर से कहा जा रहा है कि ये तो पहले से ही पता था, इसीलिए हम लोग महागठबंधन से उनको बाहर निकालने के लिए विवश किए गए। अब वो तो कहेंगे ही, बहुत सारी बातें कहेंगे, उनको कहने दिया जाए, अब उस पर क्या हम टिप्पणी करेंगे। लेकिन हम आपको सिर्फ इतना ही कहेंगे कि ये मीटिंग कोई आज का जो मीटिंग हुई है उनसे मुलाकात हुई है कोई तय नहीं था। आज सुबह ही हम लोग को 10-11 बजे खबर लगी है कि मिलना है और मिल करके बातें हुई हैं। बातें जो जिस माहौल में हुआ, जो आश्वासन मिला, हम लोग को लगा कि हमारे पार्टी के लिए, हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए, हमारे जिस गरीब राज्य से हम आते हैं उन गरीबों के लिए एनडीए ही ठीक रहेगा। तो हमने सैद्धांतिक सहमति दे दी। जी, आपके अलावा कुशवाहा समेत जो मुकेश सहनी उनको भी एनडीए में शामिल होने की बातचीत चल रही है। क्या आपको लगता है कि लोकसभा चुनाव में जो आप लोग के छोटे छोटे दल हैं वो प्रमुख भूमिका निभाएगी बिहार में लोकसभा चुनाव के लिए? देखिए, हर दल का अपना महत्व होता है, हम तो छोटी दुकान कहेंगे नहीं, और हर दल छोटा बड़ा कोई नहीं होता है, उसका रोल कितना होता है और कितनी उसकी अपने अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से सब काम करते हैं और सबके एक विचारधारा पर चलते हैं। और अभी ये नहीं कह सकते हैं कौन आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, हम अपनी बात कहेंगे। हम सैद्धांतिक रूप से सहमति दिए और हम तो चाहेंगे कि जितना ये गठबंधन मजबूत हो उतना ही अच्छा रहेगा, राज्य के लिए रहेगा, देश के लिए रहेगा। तो मेरी शुभकामना है कि जो भी लोग भी आना चाह रहे हैं वो आएँ और गठबंधन मजबूत बने, ताकि हम जिनके साथ हैं वो एक अच्छे अपार बहुमत से वो 24-25 का चुनाव जीत करके देश में और राज्य के लोगों को विकास की ओर अग्रसर करें। एक आखिरी सवाल है कि जीतन राम मांझी की भूमिका क्या रहेगी? क्या सक्रिय राजनीति में रहकर बिहार के लिए, आपकी पार्टी के लिए काम करेंगे? निश्चित तौर पर जीतन राम मांझी जी हमारे पार्टी के मेंटोर हैं और वो संरक्षक जिनको हम कहते हैं, और उन्हीं के दिशा निर्देशन में हम लोग काम करते हैं और आज भी इस उम्र के इस पड़ाव पर भी बहुत एक्टिव हैं और सारे जगह वो जाने के लिए तैयार हैं। तो उनका मार्गदर्शन और उनका संरक्षण और उनके नीतियों पर ही हम लोग चलते हैं। तो उनको हम लोग कहाँ इग्नोर करके चल सकते हैं, उनके साथ चलना है, हम उनके पीछे पीछे चलना चाहते हैं, उनसे कुछ सीखना चाहते हैं। तो उनकी जो रोल है वो अहमियत बहुत बड़ा रहेगा और आने वाला समय में आप देखेंगे कि जैसे चुनाव आएगा एनडीए में जो प्रचार प्रसार का होगा, हम समझते हैं कि उन्हीं के जिम्मे रहेगा और पूरे जोश और ऊर्जा के साथ आज इस 80 साल के उम्र में भी उनकी पूरी क्षमता के साथ वो एनडीए की तरफ प्रचार करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हम सेकुलर के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन। दिल्ली से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।